दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से बीजेपी ने वापसी की है वह न केवल देखिए बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथ दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, देखिए अब उनके मुंह पर लगाम लग जाएगा। अब एनडीए को देखिए मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथ ही दल की हेकड़ी तो नहीं चलेगी। देखिए अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अब फ्रंट फुट पर खेलेगी और दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथ ही जदयू लोजपा रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बोल जो है वो बिगड़ गए थे और इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता देखिए अपनी अपनी ताकत का इजहार करते भाजपा के ऊपर सीटों का एक टारगेट सेट करने में भी लगे थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वह अब अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पर बात कर सकती है और उनके दावों को काट छाट कर सकती है। और जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिमांड का सबसे पहले ठेकरा जो गठबंधन के माथे पर फोड़ा, तब जदयू ने देखिए 130 विधानसभा सीटों पर लड़ने की इच्छा का इजहार किया और जेडीयू नेतृत्व का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वजह से सामने आया कि वह इलेक्शन को एक मिशन के रूप में लिया है। और देखिए इस मिशन के तहत जेडीयू विधानसभा के चुनाव में 2010 में जीते सीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है और इस लक्ष्य को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नारा दिया है कि इस बार 200 पार और इस 200 में जेडीयू का टारगेट 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। और इस टारगेट के पीछे जेडीयू का एक और तर्क है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट अधिक है। जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 जीती, जबकि भाजपा 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उनका भी डिमांड आ चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावेदारी करने वाले चिराग पासवान ने देखिए बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है और इनका दबाव भी लोकसभा में देखिए 100% स्ट्राइक रेट को लेकर है। और दरअसल देखिए लोकसभा चुनाव में 2024 में हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोकसभा जो है वो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने वहां से जीत दर्ज की थी। और दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी जो है उनके दावों का संसार तो और भी बृहद रूप से सामने आया है और 40 सीटों पर चुनावी तैयारी करने वाली पार्टी हम कम से कम कदम 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुकी है। और इन दावों के समर्थन में कई कट्टू बयान भी देखिए आए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर दिल्ली में अपनी ताकत का इजहार किया था, लेकिन दिल्ली के देवली सीट पर लड़ रहे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार की मिट्टी पलीट जो है वो कर दी। दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर एलजेपीआर ने दीपक तंवर को जो है उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान को जीत मिली है और आप उम्मीदवार प्रेम चौहान देखिए कुल 86,889 वोट उनको मिले, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। वहीं बुराड़ी विधानसभा सीट पर जदयू के शैलेंद्र कुमार को देखिए उनको आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने बड़े अंतर से हराया और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 1,21,181 वोट मिले और जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को 1,05,80 मत जो है मिले। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। देखिए अब बिहार की बारी है। बिहार में जेडीयू और हम जिस तरीके से बड़े बड़े दावा और लोजपा रामविलास जिससे बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, तो अब इनके दावों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर इस तरह का अपडेट NBC24 के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।